हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस ऑपरेटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस है जो आपके सामने शो हो रहा है, इसके मुताबिक इंशाल्लाह। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट हेल्प के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होती है। ये F1 होता है। ये हर जगह पे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों का अगर पूछ ले तो तीनों में ही F1 हेल्प के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट की हमने लिख दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आमतौर पे पूछा जाता है F7 और F12 का पूछा जाता है। F12 सेव एज के लिए इस्तेमाल होता है। F7 ग्रामर स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा F2 भी बाज़ दफ़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन F2 रीनेम के लिए इस्तेमाल होता है। अनडू के लिए कौन सी की इस्तेमाल होता है? कंट्रोल Z। और रीडू के लिए कंट्रोल Y। ये दोनों क्वेश्चन बार बार मुख्तलिफ पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रिंट के लिए कंट्रोल P। और इसके अलावा रीडू के लिए जैसे बताया कंट्रोल Y। और सेव के लिए कंट्रोल S। पेस्ट के लिए कंट्रोल V। कॉपी के लिए कंट्रोल C। और कट के लिए कंट्रोल X। और Y रीड्यू। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कीज़ हैं। एमएस वर्ड में मार्जिन एडजस्ट करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? इंडेंट इसको कहते हैं। ये बात है इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। इनमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? एमएस पावर पॉइंट भी होता है, एक्सेल भी होता है, वन ड्राइव भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज जवाब आएगा। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी है उसमें हम पिक्चर कहाँ से ऐड करते हैं? इंसर्ट में जाके पिक्चर ऐड की जाती है। जैसा कि ये पिक्चर है आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीन है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग साइज, लाइन साइज़ क्या होता है? तो वो 1.15 होता है। याद रखिएगा, हमने इससे पहले भी वीडियो बना दी हुई हैं और उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चन दिए बताए हुए हैं। ये ना सिर्फ इन पे रहें, वो भी देखिएगा फिर। और इसके अलावा वेबसाइट से जाके भी पढ़िएगा, फिर ही आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, एम एस वर्ड इज़ डैश सॉफ्टवेयर। तो एम एस वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाय डिफ़ॉल्ट फुटर आर प्रिंटेड ऑन। फुटर जो होता है हर पेज के ऊपर शो होते हैं, और फुटर जो होते हैं एंड पे पेज के। और जैसा कि ये है तो जो फुटर होगा तो यहाँ पे आएगा, और हेडर अगर हो तो वो टॉप पे आता है। और ये हर पेज के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस वगैरह ये क्या होते हैं? इनको फॉन्ट इफेक्ट कहा जाता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट कीबोर्ड या की कह सकते हैं टू एडिट फार्मूला इन सेल? F2 दबाएंगे तो जो सेल एक्टिव हो जाएगा, आप उसमें अपना काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू पेस्ट स्पेशल? इसके लिए ALT+HVS इस्तेमाल होता है। स्पेशल पेस्ट से मुराद होता है कि जिस तरह आपने पहले लिखा हुआ है या लिख रहे हैं, सेम उसी तरह आपने जो कॉपी किया। बेशक वैसे हम जब कॉपी करते हैं तो अजीब सा पेस्ट करते हैं तो बन जाता है, लेकिन अगर स्पेशल पेस्ट करेंगे तो वो सेम जिस तरह, जैसे मैं कहता हूँ कि जिस तरह ये लिखा हुआ है इसके नीचे भी सेम इसी तरह लिखा जाए, तो हम स्पेशल उसको पेस्ट करते हैं। उसके लिए ALT+HVS इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, इसका मफहूम समझ लें। जैसे भी वो मुख्तलिफ अल्फाज में पूछता है कि जो वर्ड्स होते हैं, लेटर होते हैं, वो क्या शो करते हैं? वो कॉलम शो करते हैं। और जो 1 2 3 4 होती हैं, ये क्या शो करती हैं? ये लाइन शो करती हैं। जैसा कि मैं आपके सामने एक्सेल की शीट खोलता हूँ, अब आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 ये शो कर रहे हैं लाइन को। ये जहाँ तक लाइन है, ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है। ये ऊपर A B C ये कॉलम को शो करते हैं। अब ये लाइन और जो है कॉलम, ये दोनों मिला के सेल बनाते हैं, दोनों मिलके। जैसे कि ये सेल है, ये सेल है। अब इनका एड्रेस, जैसा कि ये सेल है, इसका C5 होगा, ठीक है। C है और 5 पे है, ये इस तरह से सेल के एड्रेस होता है। द चेंजिंग ऑफ स्लाइड्स इन पीपीटी इज कॉल्ड। तो उसको स्लाइड ट्रांसलेशन कहा जाता है, जो वो दोनों के दरमियान इफेक्ट आता है। हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन? क्लिक कंट्रोल दबा के, और जितनी जो स्लाइड आपने सेलेक्ट करनी है आप उसको स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। द टू स्टार्ट ए स्लाइड शो इन पावर पॉइंट वी प्रेस। हम F5 दबा के कोई भी पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ मैनी प्रॉफिट्स मैंशन इन होली कुरान? कुरान पाक में कितने नबियों का जिक्र है?
अगर ऑप्शन 25 की हो 26 ना हो तो आप 25 लगाएं, अगर 26 की ऑप्शन हो तो फिर 26 ही लगाना है। कुरान पाक में 25 और 26 मुख्तलिफ जगहों पे 25 मिलता है, मुख्तलिफ जगहों पे 26, तो दोनों ही जवाब दुरुस्त हैं। हाउ मैनी सूरा इन होली कुरान, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। इसके अलावा इसमें जो अहम क्वेश्चन पूछा जाता है, मक्की कितनी है और मदनी कितनी है। मक्की जो है 86 हैं और मदनी 28 हैं। विच प्रॉफिट इज़ टाइटल्ड एज सफ़ीउल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये लक़ब था। लिटरल मीनिंग ऑफ कियास, टू असेस, इससे मुराद है। शेर शाह सूरी जो है इंडिया में कब से कब तक हुकूमत की, 1540 से लेकर उन्होंने 1545 तक 5 साल तक हुकूमत की थी। व्हेन वार द पुलिस रिफॉर्म इंट्रोड्यूस, ये 2002 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। सी पैक का मुआहदा चाइना और पाकिस्तान में कब हुआ, ये 20 अप्रैल 2015 में स्टार्ट हुआ था। फाटा जो है किस सूबे का हिस्सा बना है, KPK का। इसके अलावा फाटा के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि अभी जो है फाटा किस अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान में मर्ज किया गया KPK में, तो ये 25वीं तरमीम के तहत इसको मर्ज किया गया और 26वीं तरमीम के तहत इसकी सीटें इंक्रीज़ की गई। और ये कब मर्ज हुआ था, ये 2018 में मर्ज हुआ था। सिंध में कौन सी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ वाक़ हैं, केथर रेंज जो है सिंध में वाक़ है। कहता है कंप्लीट द सीरीज इन 2, 6, 12, 20, इससे अगले कौन सा नंबर आएगा, 30 आएगा। इसका हमने सोल्यूशन ये बताया हुआ है, एक और एक 3 को, यानी कि आपने पहले 2 को ज़रब देनी है, उसको जो है जो उसका जवाब होगा फिर उसमें 2 जमा करते जाना, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से नेक्स्ट जो है जवाब आएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन है कि इनमें से दूसरों से मुख्तलिफ क्या है। अब देखो कराची, काबुल, दिल्ली, ढाका है। अब देखने वाला तो समझेगा कि यार तीनों एक जैसे हाल नहीं, ये तीनों जो है कैपिटल हैं, जबकि कराची कैपिटल नहीं है, तो इसलिए कराची इनसे मुख्तलिफ है। अब याद रखिएगा, इसमें हो सकता है मजमून भी पेपर में आए, तो आपको मज़ामीन के ऊपर भी अबूर हासिल करना है। इंग्लिश का भी मजमून आ सकता है, उर्दू का भी आ सकता है। इसके अलावा उर्दू के टेस्ट पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। मजमून के हवाले से भी आपको यहाँ से इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहनुमाई मिल सकती है, तो वो भी आप यहाँ से रहनुमाई ले लीजिएगा। इसके अलावा उर्दू के हवाले से क्वेश्चन भी टेस्ट पॉइंट पे मौजूद है और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप कोई 2000 क्वेश्चन पढ़ के अगर कहते हैं कि मैं जॉब ले लूँगा या एक हफ़्ता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करें तो ही आपकी जॉब हो सकती है। इसी तरह आप इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश का भी उन्होंने यही कहा हुआ है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसमें ऐसे भी आ सकता है और बाकी क्वेश्चन भी, तो वो उसी सूरत में आपकी अच्छी तैयारी होगी अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। अगर आप बस 1-2 दिन पढ़ के तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपकी हेल्प के लिए testpoint.pk वेबसाइट मौजूद है, आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं और इनको ज़रूर अच्छे से रीड कर लीजिएगा। स्पूफ का उल्ट क्या है, स्पूफ का सीरियस पोर्ट्रेल जो है इसका जवाब होगा, स्पूफ का मतलब धोखा देना होता है। हमने कोशिश की है जो सिलेबस में चीज़ें हैं उनको तमाम को कवर करने की। testpoint.pk वेबसाइट है, वहाँ पे हमने सिलेबस दिया हुआ है और सिलेबस के साथ जो है जो PDF में भी सिलेबस दिया हुआ है और इसके जो सिलेबस के रिलेटेड लिंक्स हैं वो भी दे दिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। आप जिसकी तैयारी करना चाहते हैं सिलेबस के मुताबिक ये सब्जेक्ट हैं, उस पर क्लिक करें और इसकी आप अच्छे से तैयारी वगैरह कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन वेबसाइट है। ऐसे वगैरह के हवाले से भी यहाँ पे आपको चीज़ें में भी मिल जाएंगी, आप कोशिश करिएगा ढूंढने की। गैस पेपर भी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आई होगी।